आज की मेरी कहानी का नाम है मेढक राजकुमार। एक राज्य में एक दयालु राजा का शासन था। उसकी एक बहुत सुंदर बेटी थी। उजला रंग, तीखे नैन नक्श और सुनहरे बालों के साथ वो परी सी लगती थी। राजा उससे बहुत प्रेम करता था। राजकुमारी जितनी सुंदर थी उतनी ही जिद्दी और अड़ियल भी थी। बात बात पर वह किसी का अनादर कर देती या कटु शब्द कह देती। राजा सदा उसे नम्र और दयालु बनने की सीख दिया करता, उसे बहुत समझाता, किंतु राजकुमारी उन सीखों और समझाइशों को अनसुना कर देती थी। उस पर कोई असर होता ना देख राजा ने सब समय पर छोड़ दिया। राजकुमारी के 16वें जन्मदिन पर राजा ने उसे बुलाया और उपहार में एक सुनहरी गेंद दी। साथ ही यह हिदायत भी दी कि उस गेंद को मत गुमाना। उपहार पाकर राजकुमारी बहुत खुश हुई। वह दौड़कर बाग में चली गई और गेंद से खेलने लगी। खेलते खेलते अचानक वह गेंद उछलकर बाग के कोने में स्थित एक कुएं में जा गिरी। राजकुमारी दौड़कर कुएं के पास पहुंची और मुंडेर पर खड़ी होकर अंदर झांकने लगी। गेंद कुएं के पानी पर तैर रही थी, किंतु उसे उस गहराई से निकाल पाना राजकुमारी के लिए असंभव था। वह दुखी होकर रोने लगी। तभी एक आवाज उसके कानों में पड़ी, राजकुमारी क्या बात है, क्यों रो रही हो? राजकुमारी चौंक गई और इधर उधर देखने लगी। नीचे कुएं में देखो, मैं यहाँ का रहने वाला मेढक हूँ। वह आवाज फिर से गूंजी। राजकुमारी ने ध्यान दिया तो उसे कुएं की दीवार पर चिपका हुआ एक मेढक दिखाई पड़ा। मेढक ने फिर पूछा, क्यों रो रही हो राजकुमारी, बताओ ना। राजकुमारी बोली, मेरी सुनहरी गेंद कुएं में गिर गई है, समझ नहीं आ रहा उसे कैसे निकालूं। मेढक बोला, बस इतनी सी बात, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और तुम्हें गेंद कुएं से बाहर निकाल कर दे सकता हूँ। सच? राजकुमारी चहकते हुए बोली, बिल्कुल सच, लेकिन पहले तुम ये बताओ, यदि मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो बदले में तुम मेरे लिए क्या करोगी? जो तुम बोलो, राजकुमारी ने उत्तर दिया। मैं तुम्हें अपना सोने का हार, मोतियों की माला और अपना हीरो का मुकुट देने को तैयार हूँ, बस तुम मेरी सुनहरी गेंद कुएं से बाहर निकाल दो। मेढक बोला, मैं इन सब चीजों का क्या करूंगा, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपना दोस्त बना लो और मुझे अपने साथ महल ले चलो, मेरे साथ खेलो, एक ही थाली में भोजन करो और मुझे अपने साथ अपने बिस्तर पे सुलाओ। यदि तुम ये करने का वचन देने को तैयार हो तो मैं तुम्हारी गेंद अभी बाहर निकाल देता हूँ। राजकुमारी किसी भी सूरत में अपनी सुनहरी गेंद वापस चाहती थी, इसीलिए उसने बेमन से वचन दे दिया। मेढक ने तुरंत कुएं में छलांग लगा दी और राजकुमारी की सुनहरी गेंद बाहर ले आया। गेंद मिलते ही राजकुमारी भागकर महल के भीतर चली गई। उधर मेढक उसे पुकारता रह गया। रात को राजा, रानी और राजकुमारी एक साथ भोजन करने बैठे। उन्होंने भोजन करना प्रारंभ ही किया था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। राजा ने राजकुमारी से कहा, देखो दरवाजे पे कौन है। राजकुमारी उठकर दरवाजे तक गई और दरवाजा खोलकर बाहर देखने लगी। उसे बाहर कोई नजर नहीं आया। वह दरवाजा बंद करने को हुई तो मेढक के टर टर की आवाज उसके कानों पर पड़ी। राजकुमारी ने चौंक कर जमीन की ओर देखा। वहां वही कुएं वाला मेढक खड़ा था। वह बोला, राजकुमारी तुम मुझे छोड़कर क्यों चली आई? भूल गई तुमने मुझे वचन दिया था। राजकुमारी चिढ़कर बोली, तुम जैसे घिनौने और बदसूरत मेढक को मैं नहीं देखना चाहती। मैं अपना वचन भूल गई, तुम भी भूल जाओ और भागो यहाँ से। गुस्से में दरवाजा बंद कर राजकुमारी अंदर चली गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक अदना सा मेढक उसके पीछे पीछे महल तक चला आया है। और वो अंदर आकर मेज पर बैठकर खाना खाने लगी। राजा ने पूछा, दरवाजे पर कौन है? एक बदसूरत और घिनौना मेढक, राजकुमारी ने उत्तर दिया। फिर उसने गेंद के कुएं में गिरने की घटना और मेढक को दिए वचन के बारे में राजा को बताया। राजा बोला, हर मनुष्य को अपना वचन निभाना चाहिए। तुम तो राजकुल की हो, तुम्हारी जिम्मेदारी तो दूसरों से ज्यादा है। तुरंत जाओ और दरवाजा खोलो, मेढक को अंदर लेके आओ और अपना वचन निभाओ। ना चाहते हुए भी राजकुमारी उठी और दरवाजा खोलकर मेढक को अंदर ले आई। अंदर आकर मेढक कूदकर खाने की बेंच पर राजकुमारी की थाली के पास बैठ गया और बोला, राजकुमारी मुझे भूख लगी है, अपनी थाली में से मुझे भी भोजन कराओ। गंदे मेढक, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी, राजकुमारी नाक भौं सिकुड़ते हुए बोली। राजकुमारी के उत्तर पर राजा क्रोधित हो गए और बोले, तुमने मेढक को वचन दिया है ना, इसीलिए तुम्हें अपनी थाली में से खिलाना ही पड़ेगा। बेमन से राजकुमारी ने मेढक को अपनी थाली में से भोजन कराया।
मेढक खुश हो गया। पेट भर भोजन करने के बाद मेढक बोला, अब मुझे नींद आ रही है, मुझे अपने कमरे में ले चलो, मैं तुम्हारे नर्म बिस्तर पर सोऊंगा। राजकुमारी मेढक को छूना नहीं चाहती थी, किंतु राजा के डर से वह उसे उठाकर अपने कमरे में ले गई। वहां जाकर उसे एक कोने में छोड़कर खुद नर्म बिस्तर पर लेट गई। मेढक बोला, राजकुमारी मैं भी थका हुआ हूँ, मुझे भी अपने बिस्तर पर सोने दो। राजकुमारी का गुस्सा बढ़ चुका था। वह उठी और उसने मेढक को उठाकर दीवार पर फेंक दिया और बोली, तुम ऐसे ही चुप रहोगे। दीवार से टकराकर मेढक नीचे गिर पड़ा। उसकी हलचल बंद हो गई। यह देखकर राजकुमारी डर गई। उसे लगा मेढक मर गया। वह अपने किए पर पछताने लगी। वह मेढक के पास जमीन पर बैठ गई और रोने लगी। रोते रोते उसने मेढक को उठाया और चूमते हुए बोली, मुझे माफ कर दो मेढक, मुझे तुमसे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ और मेढक एक राजकुमार में बदल गया। अपने सामने राजकुमार को देख राजकुमारी चकित रह गई। राजकुमार ने उसे बताया कि वन देवी के श्राप के कारण वह मेढक बन गया था। आज वह श्राप टूट गया और वह अपने असली रूप में आ पाया है। तब राजकुमार ने राजकुमारी को अपने मेढक बनने की कहानी सुनाई। वह बोला, मैं बहुत कठोर स्वभाव का था। छोटे प्राणियों के शिकार में मुझे बहुत आनंद आता था। एक दिन वन में शिकार करते समय वन देवी ने मुझे रोका, तो मैंने उनका भी निरादर कर दिया। तब वन देवी ने श्राप देकर मुझे मेढक बना दिया। तब मैं पछताने लगा और क्षमा मांगने लगा। इस पर वन देवी को मुझ पर दया आ गई और उन्होंने श्राप का तोड़ बताया कि जब किसी जिद्दी, अड़ियल और कठोर हृदय वाली राजकुमारी का स्वभाव तुम्हारे वजह से बदल जाएगा और वह तुम्हें चूमेगी, तब तुम अपने असली रूप में वापस आ पाओगे। और आज तुम्हारा हृदय मेरे प्रति दया से भर उठा और तुमने मेरे लिए आंसू बहाते हुए मुझे चूमा है, तो मैं अपने असली रूप में आ गया। तुम्हारा बहुत धन्यवाद और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब से तुम इसी तरह से दयालु और कोमल हृदय ही रहोगी। राजकुमार की कहानी सुनकर राजकुमारी की आंखें खुल गईं और उसने निश्चय किया कि वह कभी किसी का निरादर नहीं करेगी और दयालु बनकर रहेगी। राजकुमार राजकुमारी से प्रेम करने लगा था। उसने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। राजकुमारी ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राजा रानी के आशीर्वाद से दोनों का विवाह हुआ और दोनों खुशी खुशी रहने लगे।